काफी चैलेंजेस रहे आपको और परमिशन मिलने भी काफी रुकावटें रही, तो इसके किसके जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? देखिए, जिम्मेदार उम्मत में इंतशार पैदा करने वालों को जिम्मेदार ठहराऊं। और ये देखा गया कि कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक दिन पहले ये बोला जाता है कि आज के एहतजाज का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? ये इत्तेहाद है या इंतशार की कोई बात? ये इत्तेहाद क्या, ये बदतरीन अमल है। ये एहतजाज भी वक्फ बिल के खिलाफ था, वक्फ एक्ट के खिलाफ। तो पर्सनल लॉ बोर्ड एक सियासी समझिए पॉकेट बना है और हमारे अकाबरीन ने बड़ी मेहनत से उसको बनाया है, उसको हम पॉकेट बनने नहीं देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने का। तो उस वक्त YSR की हुकूमत थी, कांग्रेस का शब्बीर अली, ये तीनों मिलके वो मस्जिद का सौदा करके खा गए थे। वो शब्बीर साहब, आपसे ये पूछना था कि आप आते ही जो है आपके खिलाफ कुछ नारे लग रहे हैं, कौन लगाए? यहाँ पर नौजवान। मालूम नहीं, तो सुना ही नहीं। ये वक्फ की जो लुटी हुई जायदादों के बारे में आपका क्या कहना है? जो वक्फ के चेयरमैन है उनसे बात करिए। इसके बारे में क्या प्रोग्राम बनाए हैं? ऑलरेडी जमाने से जो है वक्त के जो केसेस फाइल किए, मेरे जमाने में करीब 5,000 केसेस फाइल किए गए थे। ये बिल वापस लेने के बारे में तो काफी प्रोटेस्ट और एहतजाज और काफी कुर्बानियों की भी बात की जा रही है, लेकिन वक्फ के चोरों के खिलाफ कोई बात नहीं। जो बिल देखिए जमीन पे उठा के नहीं ले जाता, जमीन जहाँ है वहाँ है। आप उसको किसी क्या उसका कोई कार्रवाई होगी आगे? ऑलरेडी गजट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, पूरी 99% जितने भी जमीन है सब गजट है। सर्वे नंबर को चेंज नहीं कर सकता, जमीन को उठा के नहीं ले जा सकता। अगर गलत तरीके से अपने नाम पे चढ़ाता है तो बराबर उसकी कार्रवाई कर उसको कानून के दायरे में उसको लेकर और वापस हासिल की जा सकती है। याद रखिए, आप जमीन कहीं नहीं जाएगी, जहाँ का वहाँ रहेगी। ओनर चेंज होगा, फिर वक्फ बोर्ड उसका ओनर बनेगा जो इंस्टीट्यूशन का नाम पे उस पर आएगी। शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए। धरना चौक पर कड़ी धूप में मोहतरमा खालिदा परवीन साहिबा भी यहाँ पर काफी कड़ी धूप है, फिर भी आपका जज्बे को सलाम करते हुए हम कुछ बात करेंगे मीम टीवी की जानिब से। खालिदा परवीन साहिबा, बताइए कि ये इस मसले का हल क्या है आपकी नजर? मसला तो बहुत संगीन है, हल इतना आसानी से नहीं निकल सकता, लेकिन हल आए तक, रिजल्ट आए तक हमारा एहतजाज चलते रहेगा। सैयद सलीम साहब भी धरना चौक पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। सैयद सलीम साहब, ये बताइए कि सबसे पहला सवाल ये है कि आज का जो प्रोग्राम धरना चौक पे जो मुश्ताक मलिक साहब की सदारत में जैक की तरफ से जो रखा गया था, उसमें कई पापड़ बेलने पड़े, कई स्ट्रगल करना पड़ा, तो उसके पीछे क्या रीजन और वजह है? देखिए, रीजन बिल्कुल ओपन है। इस मीटिंग को बार बार कैंसिल करवाना ये वही आदमी का काम है जो हैदराबाद में नहीं चाहता उससे हटके कोई एहतजाज करे। सिर्फ मैं करूं, मेरा ही नाम हो, पैरेलल में मुसलमान ना निकले। इसी तरीके से पहले जब मैं और ख्वाजा बिलाल अहमद साहब इमरान प्रताप गढ़ी साहब को लेकर CAA NRC के खिलाफ, और हैदराबाद बहुत ठंडा हो गया था, प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे, हमने खुली कुतुब शाह ग्राउंड के ऊपर एक जलसा रखा। उसको कैंसिल कराने की बड़ी साजिश की, फिर हम हाई कोर्ट जाके परमिशन लाए और जलसा किए। लेकिन उसी दिन असदुद्दीन अवैसी ने हॉकी ग्राउंड के ऊपर एक जलसा रखा। इस जलसे को अहमियत को कम करने, यहाँ पे पब्लिक को कम करने, ये इस किस्म का साजिशी इंसान हैदराबाद में है। मोदी जी, अमित शाह जी, सुन लो आप दोबारा अगेन यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर शाही बाग के रेवोल्यूशन होगी और उसकी क़यादत वुमेन और यूथ लेंगी। मुझे बताइए कि सियासी जमात का तो ये हाल है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये कल रात में स्टेटमेंट देखने में आया कि इस धरना चौक के प्रोग्राम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस बारे में आपका क्या मानना? देखिए, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अब वो बन गया है ऑल इंडिया मजलिस पर्सनल लॉ बोर्ड। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज असदुद्दीन अवैसी की जेब में आ गया। और ये जो मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, इनको उन्होंने अपने गोद में ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, इनको सदर बनाया गया इसी पर्पस के लिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए। तो कब्जा हो गया। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये ऐलान किया जाना कि आज का धरने से
उनका ताल्लुक नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई, जब बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त मौलाना नसीरुद्दीन साहब ने आबिड्स के ऊपर नमाज पढ़ी अपने साथियों के साथ, तो उस वक्त के मजलिस के सदर सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी ने कहा था कि जो आबिड्स पे नमाज पढ़ने वालों का ताल्लुक हमसे नहीं है। आज भी वही बात हो गई कि यहाँ जो एहतजाज हो रहा है इसका ताल्लुक हमसे नहीं है। आप नॉन पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग आए थे अपने दिल से, जज्बात से, इखलास के साथ आए हैं, ये बात आप बोल रहे हैं। लेकिन कल हम देखे मिडिया में कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये कहा जाता है कि आज का जो प्रोग्राम है हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे इंतशार के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल शर्मनाक बयान था उमर आबिदीन साहब का, कहने के लिए मैं कोई हिज्जत ही नहीं की, मैं कमेंट भी करी। उनको चाहिए था 31 को भी जाओ, 1 को भी जाओ, 2 टाइम भी आओ, सब एक ही लड़ाई है, सब मिलके करेंगे कहना था। लेकिन इत्तेफाक से, बदकिस्मती से उन्होंने कहा ये हमारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, हमारा है, डिवाइड कर दिए। ये बिल्कुल इसीलिए मैं आज खास अपने कुर्सी अपने पानी के साथ में आई और मैं बोली कि 2 बजे से 5 बजे तक यही धूप में हमको सहाय की जरूरत नहीं है। एहतिजाज करेंगे तो बारिश में, धूप में हम करेंगे और ये बताने के लिए कि आप जो किए हैं वो गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैदराबाद में हाईजैक हो गया, तेलंगाना में हाईजैक हो गया। इस तरीके से जैक का प्रोटेस्ट को बार बार कैंसिल कर दिया गया, परमिशन नहीं दिया गया। इसे साबित हो रहा है, समझ में आ रहा है। और दूसरी जगह दिल से चल रहा है चोर मचाया शोर, तो ये सबको मालूम है, आवाम को मालूम है वक्त जमीन को चोरी कौन किए, बेचे कौन और उसके लिए आवाज उठा रहे कौन। लेकिन नियत के हिसाब से इसका रिजल्ट रहेगा, हमारी नियत के हिसाब से हम कामयाब होंगे और जो चोर है नाकाम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोहतरमा, आज की प्रोटेस्ट का में हमारा कोई रोल नहीं है और हमारा जो है ना कोई इससे ताल्लुक नहीं है, तो इस बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या लगता है? देखिए साहब, मैं पूरे मुसलमानों को एक ही बात बोलता हूँ। देखिए, मोदी जी का फंडा है डिवाइड एंड रूल और मुसलमान माइनॉरिटी में है। अगर से हिंदुस्तान की देश की आबादी ले लेंगे तो 140 करोड़, उसके अंदर 20 करोड़ मुसलमान है। अगर से ये माइनॉरिटी में डिवाइड होगा तो वो भैरी गवर्नमेंट, लंगी गवर्नमेंट, चोर गवर्नमेंट दिल्ली में बैठ के खुश होने वाली है। तो जितने भी दानिश्वर मुसलमान हैं जो हमसे ज़्यादा 100 गुना एक्सपीरियंस है, हम उनको एक रिक्वेस्ट करते, साहब ज़ाती मफाद को बाजुक रखिए, 1 पॉइंट एजेंडे पे जाइए और वक्फ बोर्ड को एक 1 प्लेटफॉर्म पे लाइए, 1 वॉइस बनाइए। इंशाल्लाह जीत हमारी आएंगी। हम सबक लेना है वो फार्मर से जो अपने आप को भूल के सारी जिंदगी रोड पे लगा दिए और वो रोल बैक कर सके। आज भी अगर से अमेंडमेंट एक्ट को अपन रोल बैक करना है तो हम में यूनिटी होना है, हम में इत्तेफाक होना है और हम में अंडरस्टैंडिंग होना है, वरना ये नामुमकिन काम है। जय हिंद, जय कांग्रेस। थैंक यू वेरी मच। जितनी जमीनें बचे, जो गरीब लोग हैं उन लोगों का फायदा होगा उसमें, उन लोगों को तकलीफें नहीं होगी, उन लोग का रहने के लिए ठिकाना बन जाएगा। जो गरीब लोग तकलीफ से, आज की इतनी महंगाई बढ़ गई है, किराया बनना, जिसकी जमीन है उसका हक उसको मिलना चाहिए। और वक्त के चोरों को क्या सजा मिलना चाहिए? पहले ये तो बिल हम कैंसिल करा दें, उसके बाद उनके लिए हम आवाज जरूर उठाएंगे, आवाज उठाने वाले हैं। बिल्कुल उठाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात। इस वक्त धरना चौक पर यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो जेएसी की जानिब से एक एहतजाजी जलसा और जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, कड़ी धूप है और इस कड़ी धूप में यहाँ पर हमने देखा है कि अब्दुल रहमान जो एमबीटी के लीडर हैं वो लोगों में जो है पानी तकसीम कर रहे हैं। आप इनसे बात करते हैं। रहमान भाई जी, पिछले 2 घंटे से ये कड़ी धूप में पानी बांटने का काम कर रहे हैं। जी भाई, अब यहाँ हजारों लोग प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, पानी का इंतजाम नहीं था। हम हमारी टीम के साथ अभी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बोला ये जितने भी लोग हैं, लास्ट टाइम क्या मिलियन मार्च के टाइम पे कई लोग प्यासे हैं। मैं खुद 1 किलोमीटर तक पानी नहीं मिला था मेरे को, मैं जाके हैदरगुड़ा, नारायणगुड़ा के पास जाके पानी पिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचा था कि नेक्स्ट टाइम कभी भी मिलियन मार्च होगा, जितने वहाँ आएंगे उनके लिए पाना पीने का पानी का और टाटा ग्लूकोज का। माशाल्लाह आपके कई खिदमत देखने में आते हैं, जो लोगों में राशन किट्स वगैरह से लेकर हर वो अवामी खिदमत से, और यहाँ पर भी जो है कड़ी धूप में आप पानी बांट रहे हैं। अल्लाह ताला काम ले रहा है अपने से हमारे जितने भी हमारे लोग हैं, हमारी टीम है एमबीटी के, जितने हमारे अमजदुल्लाह खान साहब, फरहत खान साहब, उनकी
जो डायरेक्शन मिलता है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जितने भी हम काम कर रहे हैं सब अल्लाह ताला हमारे से काम ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान बात करने के लिए हम। लेकिन ये राहुल गांधी के खिलाफ पहले राम रमेश जी जो ऑपरेशन पे दिलवा किया तो इन तमाम के खिलाफ ये कहा गया कि ये पाकिस्तानी एजेंट हैं। आप जब के सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह चुके हैं कि 5 तैयारी बिल है, अब बिल वापस होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जो सड़कों पर आते हैं फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर मदीना एजुकेशन के डायरेक्टर आरिफुद्दीन भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो वक्त का जो प्रोटेस्ट चल रहा है जेएसी की तरफ से, उस बारे में आपको क्या कहना है कि बहुत सारे चैलेंजेस आए उनको यहाँ पर प्रोग्राम रखने के, उस बारे में आपको क्या कहना है? जब मकसद देखो तो कामयाबी तो मिलती है। बात यहाँ पर तादाद की नहीं है, बात यहाँ पर मकासद की है। यहाँ पर मौजूद है, हम सभी के साथ और ये आवाज तो यहाँ से उठ रही है। हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर, एक पार्टी है, हर पार्टी है तो इसकी आवाज पूरे देश भर में पहुँचेगी। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव दिख रहे हैं यहाँ पर। मुसलमानों के खिलाफ, अगर किसी में इतनी हिम्मत है कि इस्लाम के खिलाफ, चोरी करने की अगर इस मुल्क के अखिलतों के खिलाफ लाई है और यहाँ पर भी उसको तो किसी न किसी एक फर्के के लिए, आज हर कोई किसी न किसी एक आदमी के फर्द इंफरादियत के लिए वो क्या अहमियत है। हमारे स्कूल चलाते हैं, लेकिन 2025 का जो अमेंडमेंट बिल है तो हम जानते हैं पूरे शरीयत के ऊपर ये अटैक है, मजबूर अटैक है। तारीख में पहला का कुछ वर्क हो पिछले 11 साल की जो इंडिया की हुकूमत है जो मोदी के सदारत में चल रही है, इससे बड़ा हमला कभी नहीं हुआ। बड़ी बड़ी कंपनी आज खास तौर पर हमारे नौजवानों को और बहुत से लोगों को ये जानने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं मिर्जा अस्करी अली खान से। तो अस्करी साहब आप ये बताइए कि यहाँ पर जेएसी की जानिब से काफ़ी कोशिशों के बाद आज धरना प्रोग्राम का जो है उनको मौका मिला है, तो पहले बात ये बताइए कि इतनी मतलब स्ट्रगल क्यों करना पड़ा इस प्रोग्राम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने सवाल किया कि इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ा, ये सवाल तो मुझसे नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा से होना चाहिए। बेदारी की कमी है, ख्वाब गफलत का शिकार है। ये धरना चौक पर एक जलसा या एक इस तरीके की मीटिंग से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि जिस तरह किसानों ने कानून वापस लेने के लिए हुकूमत को मजबूर किया था और शब रोज़ की मेहनत के बाद जिस तरह किसानों ने हुकूमत को मजबूर करके उस कानून को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया, इसी तरह मुसलमानों को चाहिए कि शब रोज़ की मेहनत के बाद उनको नतीजा मिलेगा। तो एक दिन निकलना या एक मरतबे आ जाना काफ़ी नहीं होगा, और अगर अब ख्वाब गफलत से वो नहीं जागेंगे तो यकीन जानिए आने वाले अय्याम बड़े सख्त होंगे, आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। आने वाली नस्लें हमसे और आपसे सवाल करेंगी कि जब इस तरीके का कानून लाया गया था तो आप लोग क्यों ख्वाब गफलत का शिकार हैं? आप इसके सियासत कर रहे हैं। हमारी आम आदमी पार्टी कभी भी सियासत नहीं किया ऐसी चीजों में। इन चीज में सियासत नहीं होना चाहिए, ये हर एक का मसला है, हर फर्द इसके साथ देना चाहिए। इसमें भी सियासत कर रहे हैं, कुछ हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा अलग अलग, यानी कि इससे डिवाइड होकर काम कर रहा है। लेकिन जेईसी का मसला है तो सब मिलके आना चाहिए हर एक में। हम जहाँ पे भी जो भी बुला रहे हैं हम उनके पास जा रहे हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं, बराबर उनका साथ दे रहे हैं और वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ बोल के हम यही नारे के साथ इसके आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। दोनों